बेटा, तू बहुत कमज़ोर हो गया है, क्या वहाँ कोई तुझे घी और गुड़ नहीं खिलाता? अम्मा का यह सवाल आर्यन को भावुक कर देता। उसे एहसास हुआ कि दुनिया के लिए वह एक सफल मैनेजर हो सकता है, लेकिन अम्मा के लिए वह आज भी वही नन्हा बच्चा है जो अंधेरे से डरता था। वो आखिरी गर्मियों की छुट्टियां उस साल आर्यन ने तय किया कि वह पूरे 15 दिन गांव में रहेगा। उसने अपना लैपटॉप बैग एक तरफ रख दिया। उसने अम्मा के साथ बिताए उन दिनों में बहुत कुछ सीखा। धैर्य। अम्मा घंटों बैठकर रुई की बत्तियां बनाती। आर्यन ने पूछा, अम्मा बोर नहीं होती? उन्होंने कहा, बेटा, काम छोटा हो या बड़ा, उसे ध्यान से करना ही ध्यान है। सादगी। अम्मा के पास बहुत कम कपड़े और सामान था, फिर भी वह सबसे सुखी थीं। प्रेमा गांव का कोई भी बच्चा उनके घर से खाली हाथ नहीं जाता था। एक दोपहर अम्मा ने आर्यन को अपनी पुरानी संदूकची दिखाई। उसमें आर्यन के बचपन का पहला टूटा हुआ खिलौना, उसका पहला मेडल और उसकी पहली चिट्ठी संभाल कर रखी थी। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि वह अपनी जड़ों से कितना दूर चला गया था। एक नया संकल्प जाने का वक्त आया तो अम्मा ने आर्यन के माथे पर तिलक लगाया और उसके हाथ में अपने हाथ की बनी हुई आम की सूखी फांकें दी। आर्यन ने अम्मा के पैर छुए और उन्हें गले लगा लिया। उसने महसूस किया कि अम्मा की धड़कनें उसे वही सुरक्षा दे रही हैं जो बचपन में देती थीं। शहर लौटकर आर्यन ने अपने कमरे में अम्मा की एक बड़ी सी तस्वीर लगाई। अब वह हर हफ्ते उन्हें फ़ोन करता और उनसे सलाह लेता। उसने समझ लिया था कि दादी का प्यार वह निवेश है जिसका ब्याज जीवन भर मिलता रहता है। कहानी का सार प्रेम केवल कहानियों तक सीमित नहीं है। यह हमें सिखाता है कि आधुनिकता की दौड़ में हमें उन बुजुर्गों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए जिन्होंने हमें चलना सिखाया।